हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फोर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? राम राम, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे। साथियों, बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, उसको इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। कुछ बच्चे लोग हैं, आवाज़ कर रहे हैं, पूछिएगा, छुट्टी हो गई है, कोई बात नहीं। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं आपके सवाल और हमारे जवाब। आपके सवाल और हमारे जवाब। तो हमारे पास में एक क्वेश्चन आया है पाकिस्तान से, और उनका नाम है नवाब ज़ादा। वो हमारे रेगुलर प्रशंसक है, या मतलब या हमारे श्रोता हैं, या हमारे व्यूवर्स हैं। तो कला किसी भी शरत की मोहताज नहीं होती है। वो हम इस विषय में नहीं पढ़ते, लेकिन हम जिस हिसाब से यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारा काम है मदद करना इंसानियत के नाते। तो उसी के हिसाब से ही मैं ये कर रही हूँ उनका सेशन, रीडिंग सेशन। कह रहे हैं कि भाई मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरा काम नहीं बन रहा है, प्लीज़ करके बताएं। तो साथियों, हम भी उस मालिक, एक निराकार दातार अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस, भगवान, परमात्मा, यूनिवर्स से गुहार करते हुए ये रीडिंग कर रहे हैं कि हे यूनिवर्स, हे दाता, हे अल्लाह, तो उनको वही दिखाना जो कि सच हो, हम आप ज़्यादा जी के नाम से। ये यूनिवर्स है। चलिए सर, अब आप अपनी रीडिंग के लिए तैयार हो जाइए। थोड़ा ठीक नहीं चल रही, इसके लिए थोड़ा एक दिन लेट हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने बोला था मैं आपको 2 दिन में तब दे दूँगी इसका। तो जी, वेरी गुड। देखिए सर, यहाँ पे जो भी कुछ निकल के आया है, ये निकल के आया है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ भी हमने देख ली। आप चाहे एक बार लिख के भेजें, चाहे 10 बार लिख के भेजें, आपका जन्म तारीख, आपका नसीब बदल नहीं सकता। बदल सकते हैं तो बदल सकते हैं, तो केवल आप बदल सकते हैं। आपके प्रयासों में कमी है, आपके प्रयासों में कमी है। आप खुदा की खुदाई में विश्वास नहीं रखते। और जब आपके काम नहीं बनते हैं, जैसे आपकी जन्म तारीख 22 है, 2 में 2 जमा करेंगे तो 4 होता है। 4 नंबर होता है राहु का, जो कि आपको भटकाता है। और आपकी पूरी जन्म तारीख का टोटल बनता है 6, जिसकी वजह से आपका बार बार किसी बड़े बिजनेस को या कहीं बाहर जाने के लिए आपका मन करता है। ठीक है सर। तो धोखे होते हैं आपके साथ में, लोग आपको बोलते हैं कि भैया इधर पैसा मिलेगा, ये काम कर लो, वो काम कर लो, और आप आंख बंद करके लोगों के ऊपर विश्वास करते हैं। देखिए, किसी के पास अगर कुछ इल्म है या किसी के पास में पैसा है, तो उसके पास में 4 आदमी हमेशा रहेंगे, या आप पसंद करते होंगे कि 4 आदमी आपके साथ में रहें हमेशा, लेकिन आप समझ नहीं पाते, वो खाने पीने के लिए आपके साथ में रहते हैं। समझे? चाहे आपकी ज़मीन जायदाद अच्छी हो, चाहे माँ बाप का छोड़ा हुआ पैसा हो या रुतबा हो, जिसकी वजह से वो लोग आपके साथ में रहते हैं, और आपको भी उन लोगों का साथ अच्छा लगता है।
लेकिन आज की जो स्थिति है वो इतनी ज़्यादा ख़राब है। आपने जो बोला है मैं बहुत परेशान हूँ, वो वाकई सही बात है। और आप जो दूसरों के ऊपर एकदम ब्लाइंड वो करते हैं ना, विश्वास, इसी की वजह से आपको इतनी परेशानी है। लेकिन खुदा की कुदरत इतनी है कि भाई उसने आपको जता दिया है, अब आपको समझ में आने लगा है कि जिन लोगों की वजह से मैं घर से बेघर होने के लिए आ गया, घर से बेघर मतलब आपके घर में भी लड़ाई झगड़े होते होंगे ना, जब पैसा नहीं आएगा और आदमी काम पर नहीं जाएगा और जमा पूंजी बैठ बैठ के कोई खाएगा तो घर वाले भी तो फिर चिल्लाने लगते हैं ना। तबीयत भी आपकी थोड़ी गर्म नरम चल रही है आजकल, खाने पीने का आप ध्यान नहीं रख रहे हैं, तबीयत का आप ध्यान नहीं रख रहे हैं, या किसी ज़माने में आपने अच्छे वक्तों में किसी आदमी का अगर निरादर किया था, वो आदमी आपके ऊपर हावी हो रहा है। ऐसा कोई आदमी जिसका आपकी वजह से दिल दुखा हो, वो आदमी आपको इस समय बहुत परेशान कर रहा होगा। और एक आदमी ऐसा भी है यहाँ पर जो कि आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है, आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है वो आदमी, और आपका मन करता है मैं ये भी काम कर लूँ, मैं वो भी काम कर लूँ, और इच्छा, बहुत इच्छा आपके पास में मंडरा रही है। आपका मन जो है डामाडोल हो गया है, बहुत ज़्यादा डामाडोल हो गया आपका मन। और भले ही चाहे आपका काम चल रहा हो नहीं चल रहा हो, आपकी बुद्धि इस समय रंगीनियों में जा रही है जो कि नहीं जानी चाहिए। आपके पास में जो भी टैलेंट है, आपको जो भी काम करना आता है, जिस काम के आप महारथी हैं, जो कि आपको जो भी कुछ इल्म आपको अंदर से आता है, आपकी रूह जिस बात के लिए गवाही देती है कि मैं काम की अच्छी जानकारी रखता हूँ और मैं ये काम कर सकता हूँ, आप उसी काम को क्यों नहीं करते? चाहे वो काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसी काम में आपको सक्सेस मिलेगी। आप बजाय कहीं बाहर जाने के, आप बजाय दूसरों की राय लेने से, आप खुद से जब काम करेंगे ना, जब ही आपका टाइम और पैसा बचेगा, वरना बहुत मुश्किल है। आप बोलते हैं बार बार मैं बाहर जाऊंगा, मैं बाहर जाऊंगा, मैं बाहर जाऊंगा। देखिए काम तो आपको वहाँ भी करना, यहाँ भी करना, यहाँ थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, समझे जी? और आप इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं हैं, और बचा कुचा पैसा है उसको भी आप बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन अभी आपको समझ में आने लगा है, हो सकता है आपके सर में भी दर्द रहता हो, लोगों के ऊपर आपने जो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी स्थिति आ गई है, आपके दिल में आता होगा कि मैं कुछ कर बैठूं। ऐसा आपको हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि ज़िंदगी जो है ऊपर वाले की अमानत है। और उम्मीद कभी छोड़नी नहीं चाहिए। ना आपको मैदान छोड़ के भागने की ज़रूरत है, ना आपको घर छोड़ के भागने की ज़रूरत है, और ना ही आपको कोई गलत कदम उठाना है। क्योंकि जब हार और जीत में ना बस थोड़ा सा ही फासला रहता है। जैसे ही आप अपने मन को समझा लेंगे ना, मुसीबत तो है इस समय, आपको मुसीबत तो है, तो साफ दिखाई दे रही है यहाँ। लेकिन आप जो आपके आँखों पट्टी बंधी हुई है, कोई जो आपका खास दोस्त है या खास कोई महिला है, आपको बार बार बोलती है ये काम मत करो, उससे मत मिलो, वहाँ मत जाओ, आप सुनते नहीं, आप सुनते नहीं। आप बार बार, आपकी आदत हो गई है, अगर जिस पत्थर से आपको ठोकर लगती है ना, आप उसी पत्थर में बार बार अपना पैर मारते हैं। ये नहीं कि उस पत्थर को उठा के दूर फेंक दें, आप बार बार उस पत्थर में अपना पाँव मारते हैं, बोलते हैं तुम मुझको क्यों लगा, मेरे पैर में ठोकर कैसे लग गई, मैं तो ध्यान से जा रहा था, मैंने तो खुद, मेरी तो कोई गलती नहीं। आप अपनी सफाइयाँ देने लगते हैं। ये नहीं कि आप उस पत्थर से बच के चलें या उस पत्थर को उठा के फेंक दें, या बराए मेहरबानी खुद को बचा के चलें सोच विचार करके। अगर कोई आदमी आपको आगाह कर रहा है किसी बात से, किसी काम से, आपको कुछ राय दे रहा है,
ये आपके ऊपर चिल्ला रहा है, आपको एक बार तो सुनना चाहिए कि भी ये आदमी आखिर मुझसे कहना क्या चाह रहा है। वो आप सुनते नहीं। अब नौबत ऐसी आ गई है कि आपके चलते पूरा परेशान है, पूरा परिवार। तो जी यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, आपके लगातार प्रयास करने से ऊपर वाला तो खुश है, ऊपर वाला तो खुश है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि भी आपके घर में या आपकी रिश्तेदारी में या आप ही के किसी बच्चे के आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। और जो भी आपकी अपने ज़िंदगी के जो भी आपने झेले हैं कष्ट, आपकी जो भी गुर्बत आपके ऊपर आई है, ये कहानी के जैसे बन गई है। और उस कहानी के चलते अब आप थोड़ा बदलने लगे हैं। अभी आप लोगों को जवाब देना सीख गए हैं, जवाब देना सीखे हैं। जवाब कैसे दे रहे हैं? क्योंकि आपके जीवन में कुछ अभी ये जो नया साल आते आते ना, कुछ आपके जीवन में ऐसा हलचल होएगी, कुछ ऐसा बदलाव आने वाला है। या सोच लो कि ऊपर वाले ने आपकी दुआ सुन ली, ऊपर वाले ने आपकी दुआ सुन ली और उसने आपको उस गुर्बत में से निकाल के उठा के आपको एक ऊंची और बेहतरीन जगह पर सुरक्षित पहुंचा दिया। ये हुआ कैसे है? आपके कुछ आपकी नमाजों की वजह से, या आपने जो भी कुछ कभी दान पुण्य किया था, खैरात करी थी, उसी की वजह से अभी आप बचने वाले हैं। आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, यात्रा यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप बहुत दिन से विदेश नहीं जा पा रहे थे तो विदेश भी जाएंगे, या फिर किसी धार्मिक यात्रा पे भी जा सकते हैं। धार्मिक मतलब आप किसी वो बोलते हैं कि भी ज़ियारत करने भी आप जा सकते हैं। और अभी आप जिनके ऊपर आश्रित हैं या आप जिनसे प्यार करते हैं, अब उनका भी दिल उकता चुका है, आपके ऊपर नौछावर हो गए। अब वो भी एक्शन में आ गई हैं, आप भी एक्शन में आ गए। और इसका दूसरा एक और अर्थ निकल के आ रहा है कि भी जिन लोगों ने आपकी बदनामी करी है, जिन लोगों ने आपको परेशान किया है, जिन लोगों ने आपसे उधार सुधार पैसे ले लिए हैं, आपको गलत रास्ते में आपके पैसे खर्ची करवा दिए, टाइम आपका वेस्ट करा दिया, या आपके परिवार को लेकर के लोग बाग इधर उधर बातें करते थे, अब आप उनसे बाइकाट करने वाले हो। ये सब यहाँ पे निकल के आया, क्योंकि अभी आपकी ज़िंदगी में आने वाला जो समय है बेहतरीन होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आया है मिशन का, ये थोड़ा सा ही समय है स्ट्रगल का, इसको आप ईमानदारी से फेस कर लेंगे तो आपकी बहुत सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। आने वाला साल आपका अच्छा दिखाई दे रहा है और मेहनत करनी आपको छोड़नी नहीं है, समझे जी। और आप वही काम करेंगे जिसमें आपको महारत हासिल है, जो काम आपको अच्छे से करना आता है, जिसकी लागत, जिसका फल और जिसका पूरा खर्चा, जिसका पूरा मैनेजमेंट आपकी समझ में आता है, आप उसी काम को करेंगे तो जब भी आपको बरकत महसूस होगी। हमारी दुआ आपके साथ में है, इंशाल्लाह आपका काम अच्छे से बेहतर हो। फ़र्क इतना ही है कि आपको अपना बचपना छोड़ना पड़ेगा, आपको लोगों के शिकायत में नहीं आना है, क्योंकि आपकी जन्म तारीख के हिसाब से ये है कि आपके दिमाग में बातें बहुत आती हैं। आप सोते भी ख्वाब देखते हैं, आप जागते भी ख्वाब देखते हैं, मैं ये कर लूँ, ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, ये काम कैसे होगा, या कोई काम आपका बनते बनते इसी के लिए रुक जाता है क्योंकि आप एक साथ कई बातें सोच रहे होते हैं। तो ये है, आपको अपनी आंखें खोल के रखनी है। यही आपके लिए गाइडेंस निकल के आई है और परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबके साथ में काम होता है, तो काम जो है, काम सबका ये होता है करके,
तो आपके मैं लास्ट गाइडेंस आपके लिए निकाल देती हूँ। तो जो है आपको मैं बता रही हूँ, ये रहा, ये वर्ल्ड कार्ड का ये रिवर्स में कार्ड आया था। तो कहने का मतलब यही है कि भी आप ही के करने से और डेक के ऊपर यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड कार्ड निकल के आया। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपको जो है ये देखना है, आपको अपना दिल मजबूत करना, अपनी सोच अच्छी रखनी है, आपको संभालना है खुद को, समझे जी। और आने वाला समय आपका बेहतरीन होगा, इतना हम वादा कर रहे हैं। लेकिन काम आपको करना है। देखो अभी घंटी की आवाज़ आई बाहर से, तो ये घंटी का मतलब ये है कि आपकी सारी परेशानी खत्म। तो मेरे को बताइएगा ज़रूर, अगर आपको कुछ बुरा लगे तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं तहे दिल से, लेकिन सच्चाई हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे। जो इन कार्डों में निकल के आई है वही हम आपको बता रहे हैं कि आपको अपनी आँख की पट्टी खोलनी है। आपके घर में खुशखबरी आने वाली है। अभी आपके घर परिवार वाले भी एक्शन के मूड में हैं। ऊपर वाला आपको उभारना चाहता है, आपकी किस्मत का सितारा बदलने वाला है। आपको एक्शन में आना पड़ेगा। एक्शन मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आपको एक्शन करना है काम के लिए, अपने जो भी रोजी रोटी आपकी उसके लिए आपको सजग होना है। आपको इसके विषय में कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, आप कोई ज़ियारत कर सकते हैं, आपको हमारे के खैरात थोड़ी बहुत ज़रूर देनी चाहिए। आप अपने आप को सपनों की दुनिया से बाहर निकालें, किसी तरह के लालच में ना पड़े, आप किसी भी लालच में ना पड़े, समझे जी। आँख के ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ है, ये चादर जो पड़ी हुई है, इसको आप हटाइए, समझे जी। मिलेगा उतना ही जितना नसीब में है। किसी के शिकाय में ना आए, बेकाय में ना आए, अपने दिल को कंट्रोल करके रखें और सोचें कहाँ से चला था और मैं कहाँ आ गया और क्या मेरी हालत है, समझे ना। जिस तरह औरत को पूरे परिवार की चिंता होती है, इस तरह से आदमी को भी चिंता होती है। उसके पीछे भी एक परिवार का और समाज का, अपनी सोसाइटी का, अपने दोस्तों का और अपने जो जिन लोगों में वो रहता है उनका पूरा दबाव होता है उसके ऊपर। तो ये दबाव कम करने के लिए यही है कि आपको जो आपके सच्चे दोस्त हैं, हमदर्द हैं, उनसे आप ताल्लुकात रखिए। ज़्यादा लोगों में बैठने से या फालतू के लोगों में बैठने से भी आपकी एनर्जी ख़राब होती है। तो इसके लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी सोच को सुधारें, ऊपर वाले के ऊपर विश्वास करें। जब आपका दिल ज़्यादा परेशान होता है तो आपको तो म्यूजिक का बहुत शौक़ है, तो आपको जो धार्मिक अपने हिसाब से कुछ नात कव्वाली अपने सुना करिए, कुछ ये वो जो है सूरा वगैरह आप पढ़ा करें, आयतुल कुर्सी आप पढ़ा करें, जिससे कि आपका जो दिमाग में जो ये फालतू की जो बातें आती हैं वो बातें ना आएँ आपको। तो ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, आपने इस लायक समझा। और हम चाह रहे हैं ऊपर वाले से कि आपकी परेशानियाँ ख़त्म हों और आपको राहत महसूस हो। तो हम इसी दुआ के साथ में मैं ये रीडिंग ख़त्म कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल और सब्सक्राइब माई चैनल। किसी को अगर कोई परेशानी है, कोई ज़्यादा परेशान है, उसको मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जितना होगा बेहतर हम आपको अपने कार्ड के द्वारा सजेस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।